भैरव का जो मंदिर है वो आपने सबने सुना होगा कि काशी में है, लेकिन एक और मंदिर है जो कि है उज्जैन में। तो ये दो जगह टेम्पल क्यों है? आप लोगों ने सुनी होगी कहानियां विक्रम बेताल की। बेताल कंधे पर चढ़े रहते थे विक्रमादित्य के। काल भैरव का मंदिर है, वहां पर अल्कोहल चढ़ाया जाता है। उसमें सबसे पहले जो आहुति होगी वो ब्रह्मा जी को दी जाएगी। तो इन्हीं नारायण को हम लोग बोलते हैं सत्य नारायण। तो आप देखेंगे कि शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाया जाता है। उन्होंने 5 वृक्ष प्रकट किए। पहला वृक्ष था विजया। विजया जिसे आप भांग के रूप में जानते हैं, कि जो बिल्व पत्र का जो पेड़ है उसकी डंडी से आप एक कलम बना लें और लाल चंदन की शाही बना लें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज फिर हम आ गए हैं एक नई कहानी के साथ, और इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली बार सुनी थी, सृष्टि के निर्माण से रिलेटेड, जिसमें ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे और आदि शिव थे। तो अब आगे कहानी सुनाएंगे हेमंत जी और बताएंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए कहानी। तो थैंक यू और स्वागत है आपका आपके ही पॉडकास्ट में। तो पहली बात तो ये कहानी नहीं है। कहानी मतलब कही और सुनी जो जाती है, ये वो चीज़ नहीं है। ये जो शास्त्रों में लिखी है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखी है, ये वो चीज़ें हैं और हम वही महापुराणों से निकाल कर आपको बता रहे हैं। तो सृष्टि के निर्माण के क्रम में आपने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शिव आ चुके हैं। अब काल भैरव ने गला काटा ब्रह्मा जी का, और काल भैरव को ये कहा कि तुम भय को हरने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव पड़ता है। लेकिन क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष पड़ा था, तो वो ब्रह्म हत्या के दोष को मिटाने के लिए उनको एक उपाय करना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप जानते हैं कि भैरव का जो मंदिर है वो आपने सबने सुना होगा कि काशी में है, लेकिन एक और मंदिर है जो कि है उज्जैन में। तो ये दो जगह टेम्पल क्यों है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर उज्जैन में क्यों है, काशी में, क्योंकि काशी का द्वारपाल उनको बोला जाता है। तो फिर उज्जैन में उनका मंदिर क्यों है, और वो भी काफी बड़ा मंदिर है और काफी उसकी महानता है, लोग आते भी हैं। तो हम इसके पीछे का जो रहस्य है वो जानते हैं फिलहाल। काशी के बारे में तो कहा जाता है कि काशी में आप जब जाते हैं तो आपके दर्शन तब तक नहीं माने जाते जब तक आप भैरव जी के दर्शन नहीं कर लेते, इसीलिए उन्हें वहाँ का द्वारपाल कहा जाता है। लेकिन उज्जैन वाली कहानी वाकई में इंटरेस्टिंग होगी, तो सुनते हैं। तो हाँ बिल्कुल, अगेन ये कहानी नहीं है। ये पुराणों की कथा है, जो पुराणों में है, कहानी नहीं है, ये कथा है। तो अब क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या करी थी, ब्रह्म हत्या का दोष उन पे लगा था, तो आदि शिव ने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, इसके लिए तुम्हें इस हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ेगी, और वहां पर आपको जो ये खप्पर है, जो ब्रह्मा जी के सर का जो खप्पर बनाया था सदाशिव ने, उसमें आपको भीख मांगनी पड़ेगी और वही खाना पीना पड़ेगा। और इस तरह से आप परिक्रमा जब पूरी करके वापस काशी आओगे तो फिर आपका उद्धार होगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी के 5 सर थे, जो एक हमें बताया गया था कहानी में कि सदाशिव के कहने पे भैरव जी ने काट दिया था, जिसके बाद उनको प्रायश्चित के लिए पृथ्वी पे आना पड़ा। हाँ, तो अब वो पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और जो खप्पर था उसमें भीख मांगते हैं, और परिक्रमा पूरी करने के बाद वो जाते हैं काशी में। अच्छा, अब क्योंकि काल भैरव ने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी, तो उनमें अभिमान आ गया था कि मैंने इतना भारी काम कर लिया है, और उनके अभिमान को जो सदाशिव थे वो पहचान गए थे। सदाशिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के लिए उन्होंने पार्वती माता को भेजा। पार्वती माता ने एक खूबसूरत युवती का रूप बनाया और वो कैलाश पर्वत पर चली गई। उनका मेन उद्देश्य ये था कि वो जब काल भैरव आएंगे तो वो उन्हें वहां आशीर्वाद देंगी। अब ये परीक्षा की घड़ी भी थी, क्योंकि सदाशिव ने उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए थी काल भैरव की, क्योंकि वो अभिमान से त्रस्त थे। जैसे ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था, उसी तरीके से इनको भी अभिमान हो चुका था। बिल्कुल। और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको अभिमान ना हुआ हो, भले ही हम लोग हैं या कोई भी है। इस सृष्टि का नियम ही है, जो यहाँ पर आता है वो अभिमान से ग्रस्त हो ही जाता है, और यही हुआ काल भैरव के साथ।
तो अब काल भैरव जैसे ही वहां पहुंचते हैं कैलाश पर्वत की तरफ, तो वहां सुंदर युवती को देख के, हालांकि वो उनकी माता थी, पार्वती माता है, लेकिन वो उन्हें कुदृष्टि से देखते हैं, माता वाली दृष्टि से नहीं देखते। ये जब पार्वती माता देखती हैं तो वो समझ जाती है और उनको बहुत ही क्रोध आता है, और उनको जब क्रोध आता है तो वो उनको वहां श्राप दे देती है। अब देखो, काल भैरव जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, उनको फिर से यहां श्राप मिलने जा रहा है। पार्वती माता ने कहा कि तुम पृथ्वी पर वहीं पर रहोगे, क्योंकि तुमने कुपित दृष्टि डाली है, तो तुम यहां पर रहने लायक नहीं हो। मानव का गुण आ गया ना, तो मानव का गुण आ गया तो पृथ्वी पे आना पड़ेगा कर्म योग में। तो काल भैरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वो प्रायश्चित करने लगे, सदाशिव को याद किया, सदाशिव भी वहां पर आ गए। तो उन्होंने पार्वती माता को कहा कि भूलवश, क्योंकि इसका अभिमान था और प्रायश्चित कर रहा है, तो ये कैसे इसकी मुक्ति होगी, आप बताओ। तो पार्वती माता ने भी देखा, उनको भी दया आ गई, क्योंकि पुत्र रूप में ही देखती थी उन्हें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस नगरी में जाओगे उस नगरी का जो राजा होगा वो बहुत ही धार्मिक होगा और बहुत ही बड़ा तांत्रिक होगा, और उसकी जो महिमा है वो देवी देवताओं में भी होगी। और वहां पर तुम जाओगे, राजा की सेवा करोगे, और वो सेवा करने के बाद तुम उस जगह की भी रक्षा करोगे, और वापस जब काशी आओगे तो यहां पर भी तुम्हें स्थान मिलेगा, या तुम यहां पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए जाओगे। अच्छा, ये तो हो गई श्राप वाली बात। लेकिन अब कहाँ जाते हैं ये पृथ्वी पे? अवंतिका में। अवंतिका, जिसको हम अभी हाल फिलहाल उज्जैन के नाम से जानते हैं। अवंतिका के जो राजा थे, उन राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य, जो काफी फेमस है। और ये जिस रूप में वहां थे, ये थे बेताल के रूप में। आप लोगों ने सुनी होगी कहानियां विक्रम बेताल की। बेताल कंधे पर चढ़े रहते थे विक्रमादित्य के, और उनसे क्वेश्चन करते थे कि ऐसी कंडीशन में लाते थे जहां पर उनको उस बात का निर्णय करना होता था। तो हालांकि वो उनको सीख देते थे, और वो बोलते थे कि अगर जवाब नहीं दिया, नहीं बोला, तो इस तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और इस तरह से ये विक्रम और बेताल की जो स्टोरी है, ये आती है काल भैरव से। तो जो वहाँ के राजा थे वो बेताल थे? नहीं, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वहां के राजा थे, और जो बेताल रूप में काल भैरव थे, ये उनकी सेवा में थे, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की सेवा करते करते जब इनका समय पूरा हो गया वहां पर, तो यह अपने असली रूप में आए, काल भैरव के रूप में। जब विक्रमादित्य ने देखा कि ये तो काल भैरव का स्वरूप है, तो वो इनके चरणों में गिर गए कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, और अब मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने अभी तक इस नगरी को इतना संभाला है, मुझे संभाला है, डायरेक्शन दी है, तो आप अब इस नगरी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तब काल भैरव ने कहा कि ठीक है, मेरा एक अंश रूप जो है वो यहाँ उज्जैन में भी रहेगा, और बाकी जो मेरा अंश है वो मेरा काशी में रहेगा, जहां पर काशी में जो द्वारपाल के रूप में उनको आज भी पूजा जाता है की सेवा में। हाँ, तो ये 2 जगह का जो आया था कि काल भैरव ये 2 जगह क्यों है, या 2 जगह काल भैरव का मंदिर क्यों है, तो उसके पीछे की थी ये कथा जो पुराणों में है। तो पुराणों में ये दिया गया है कि जो भैरव हैं वो रक्षा कर रहे हैं उज्जैन की भी, और वो द्वारपाल हैं काशी के भी। हाँ, तो ये काल भैरव की बहुत ही अनसुनी कथा है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। मैं भी गया था पहले उज्जैन, तो मैं भी गया था वहां दर्शन करने। हालांकि जो उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, वहां पर अल्कोहल चढ़ाया जाता है, तो कहते हैं कि जितना भी आप अल्कोहल चढ़ाओ वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, आप बॉटल की बॉटल डाल दो और वो एकदम से कहते हैं ग्रहण कर लेते हैं। वो बात वो भी है ना कि बेताल रूप में थे ना वहाँ पे, तो बेताल एक तरह के पिशाच की कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, तो वो तामसिक होते हैं। हाँ, हालांकि प्रवृत्ति तामसिक ही होगी, काल भैरव की प्रवृत्ति वैसे भी तामसिक है। खैर, तो ये काल भैरव की बात हुई। अच्छा, अभी सृष्टि के निर्माण के क्रम में आपने देखा कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला है, केतकी के फूल को भी श्राप मिला है। अब उस श्राप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत चीजें भी निकलेंगी आगे। उससे चीजें ये निकलेंगी कि शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर आग का फूल क्यों चढ़ाया जाता है, और शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है।
ब्रह्मा जी को श्राप लगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, और क्योंकि मैं क्रिएटर हूं इस यूनिवर्स का, इस बात पर उन्होंने झूठ बोला था और केतकी के फूल ने उनका सहयोग दिया था। तो सदाशिव ने कहा क्योंकि तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम जितने भी देवी देवता बनाओगे, मनुष्य बनाओगे, जो भी योनि का जीव बनाओगे इस धरती पर, उसके तो मंदिर होंगे लेकिन तुम्हारा मंदिर कहीं पर भी नहीं होगा। ये श्राप है, कोई भी घर में तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा। अब जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो वो पैरों में गिर गए सदाशिव के और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो और ऐसा मत करो, ऐसा मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा, मैं इस चीज का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो जब सदाशिव ने देखा कि ये बहुत ही प्रायश्चित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो केतकी का फूल है, केतकी का फूल उन्होंने कहा कि तुम इस ब्रह्मलोक से जहां पर भी फेंकोगे पृथ्वी पर, वहां पर तुम्हारा मंदिर होगा और वहां पर तुम पूजे जाओगे, जो हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस सीरीज में। हाँ, पुष्कर में उनका मंदिर। हाँ, जो पहले इसको पुष्कर नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे पुष्पराज नगर, क्योंकि पुष्प वहां पर गिरा था, इस वजह से उसका नाम पड़ा पुष्पराज नगर। और धीरे धीरे समय के साथ उसका नाम पड़ गया पुष्कर। और पुष्कर में हम लोग जानते हैं कि आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां पर उनकी पूजा होती है, वो एकमात्र मंदिर है। अच्छा, और सदाशिव ने कहा कि ठीक है, तुमने प्रायश्चित किया है, तो कोई भी यज्ञ विधान जो भी होगा वो बिना ब्रह्मा बनाए किसी व्यक्ति को वो पूर्ण नहीं होगा। तो आप आज भी देखते होंगे कि जब भी यज्ञ या कोई विधान किया जाता है तो वहां पर सबसे पहले एक ब्रह्मा बनाए जाते हैं कि ये ब्रह्मा रूप में उपस्थित हैं और उनसे आहुति डलवाई जाती है। तीसरा, उन्होंने एक वरदान और दिया ब्रह्मा जी को। उन्होंने कहा कि जो भी यज्ञ या विधान होगा उसमें सबसे पहले जो आहुति होगी वो ब्रह्मा जी को दी जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब भी यज्ञ होता है तो उसमें आहुति दी जाती है कि ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। तो वो 7 बार जो घृत का आहुति दी जाती है वो ब्रह्मा जी के नाम पर दी जाती है। तो ये चीजें ब्रह्मा जी को मिली, एक झूठ की वजह से आपकी बाकी चीजें तो खत्म हो गई क्योंकि आप हर जगह पूजे नहीं जा रहे, लेकिन इस तरीके से उनको वरदान देके उनको इस सृष्टि के नियम में रखा। अच्छा, अब केतकी का फूल भी उन्होंने कहा कि मैं भी, हाँ, दोषी तो थे वो, उन्होंने साथ दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं और मुझ पर भी कृपया दया करें और मैं आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। और जो कुछ भी होता, जब गलती का एहसास होने के बाद हम लोग भी जब बोलते हैं तो उसी अनुरूप केतकी के फूल ने भी क्षमा मांगी सदाशिव से, याचना करी। तो केतकी के फूल ने भी क्षमा याचना करी सदाशिव से। तो सदाशिव ने कहा कि ठीक है, क्योंकि तुम्हें श्राप है कि तुम्हारा फूल कहीं पर भी नहीं चढ़ाया जाएगा देवस्थान पे, लेकिन कोई भी पूजा तुम्हारे इत्र के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। तो आप देखते होंगे जो केवड़ा है या केतकी है उसका इत्र चढ़ाया जाता है, फूल तो नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन केवड़े का इत्र चढ़ाया जाता है। अगर ठाकुर जी को भी देखेंगे बांके बिहारी मंदिर में तो केवड़े का इत्र ही चढ़ाया जाता है। तो ये जो कथा है ये यहां से रिलेट होती है केतकी के फूल के साथ। ये कथा हो गई यहां तक। अच्छा, क्योंकि सदाशिव ने इन सब का क्रिएशन किया था तो वो एक तरीके से फादर फिगर थे, इसलिए वो सबको माफ करते जा रहे थे। फादर फिगर कह लो या सृष्टि के रचयिता, फादर फिगर ही है क्योंकि सृष्टि के रचयिता थे। हाँ। उनको आगे की चीजें बहुत ही शार्पली दिख रही थी, जैसे हम जीपीएस से अपने कार का रूट देखते हैं तो वैसे ही उनको काफी चीजें आगे दिख रही थी, तो उसी हिसाब से सृष्टि का निर्माण किया। ये तो नेचर भी है ना भोलेनाथ का कि वो सबको माफ कर देते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े हृदय वाले हैं। अच्छा, तो जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था जब, क्योंकि इन दोनों का जब भीषण युद्ध हो रहा था विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का, तो जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था उसको शिवलिंग के रूप में माना गया। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं, शिवलिंग पर आते हैं। ये तो हो गया कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और उनको सजा मिली और उसके बाद कुछ वरदान मिले। अब विष्णु जी क्योंकि अनन्य भक्त थे सदाशिव के, तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप अनन्य भक्त हैं और आपने सच का साथ दिया है, तो उन्होंने कहा कि आप
कि तपस्या से जो जल निकला, जिसको हम बोलते हैं नीर, क्योंकि आपने जल को प्रकट किया, नीर को प्रकट किया, और आप उस जल पर सोते हुए तपस्या करते रहे, शयन बोला जाता है सोने को, तो आपका नाम पड़ा नारायण। आप नारायण के रूप में विख्यात हो गए, या नारायण भी आपका एक नाम होगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला था, उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया था, तो इन्हीं नारायण को हम लोग बोलते हैं सत्यनारायण। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा, नारायण जी या विष्णु जी जब सत्यनारायण कहलाए तो वो सत्यनारायण। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और है इसमें कि जब नारायण या विष्णु जी तपस्या में थे, जिस दिन उनकी तपस्या पूर्ण हुई थी वो दिन था पूर्णमासी। तो पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा का विधान है आज भी सनातनी परंपरा में। तो पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करवाई जाती है। और कहा कि जो भी, सदाशिव ने कहा कि जो भी सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन करवाएगा, उनके यहाँ कोई भी देवीय आपदा नहीं आएगी और आनंद बरसेगा। ये एक उनको वरदान दिया गया। तो इसीलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर जब भी पूर्णमासी हो और यथोचित अगर कर पाएं तो सत्यनारायण की कथा जरूर करें, क्योंकि ये शास्त्रों का विधान है और शास्त्रों का विधान हमें अवश्य ही मानना चाहिए। शायद यही कारण है कि नवविवाहित जोड़े को हमेशा सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। बिल्कुल, लेकिन वो एक बार सुन के छोड़ देते हैं, लेकिन उनको हर पूर्णमासी पर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे विधि विधान है जो शास्त्रों ने हमें निर्देशित किया है और हमें करना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो वो ताकतवर होते हैं, तो हमें उनके लिए ये करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विष्णु जी को वरदान मिला। अच्छा, अब जो शिवलिंग था, तो वो शिवलिंग तो प्रकट हो गया था, तो अब शिवलिंग पर भी विष्णु जी को एक वरदान दिया कि हे नारायण, तुमने मेरी तपस्या करी है और तुमने इस जल को प्रकट किया है, तो इस नारायण के जल से ही मेरा अभिषेक होगा। तो आप देखेंगे कि शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि सदाशिव ने वही जल ग्रहण किया है जो विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था उनकी तपस्या के दौरान। शिवलिंग के बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो मिलती है न्याय शास्त्र में। तो अगर आप पढ़ना चाहें, अगर हमारे व्यूवर्स पढ़ना चाहें, तो न्याय शास्त्र में इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पुराणों से ली गई कथा है, जो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्योंकि नारायण ने मेरी तपस्या करी और आपका जो जल प्रकट हुआ है, इसी जल से मेरा अभिषेक होगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी आप अपनी सेवा करने का अवसर दो। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग हम तीनों देवताओं का ही रूप होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस शिवलिंग में इन तीनों का ही वास होगा। लेकिन जल, क्योंकि नारायण ने तपस्या करी थी, तो नारायण का ही जल मेरे ऊपर चढ़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित करते हुए कहा कि मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दें, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो सदाशिव ने कह दिया कि ठीक है, आप भी सेवा कर सकते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने सदाशिव का ध्यान करते हुए 2 वृक्ष प्रकट किए उसी नारायण जी के जल में। एक था सफेद चंदन का वृक्ष और एक था लाल चंदन का वृक्ष। सदाशिव ने कहा कि जो ये सफेद चंदन का वृक्ष है, ये आपका चढ़ेगा विष्णु जी पे, और जो ये लाल चंदन का वृक्ष है, ये जो लाल चंदन है, ये शिवलिंग पर चढ़ेगा। तो ये हो गया ब्रह्मा जी की तरफ से योगदान शिवलिंग के लिए। अब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने कहा कि महाराज, आप भी अपनी तरफ से कुछ बताइए कि शिवलिंग पर और क्या चढ़ाया जाए, या आप भी कुछ ऐसी चीज दीजिए जो शिवलिंग पर चढ़ाई जा सके, जो जन कल्याण कर सके। तो सदाशिव ने कहा कि देखो, मेरा ये रूप जो है ना, ये रूप बहुत ही दिगंबर रूप है, और मैंने इस रूप से ही सबको, आप लोगों को श्राप दिया है। तो इस रूप से तो मैं कोई भी चीज प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि वो अलग लेवल पर हो जाएगी। तो उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया। ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी आंखें बंद करी कुछ समय के लिए, और जैसी कुछ समय बाद खोली तो 5 मुखधारी
जिनके गले में सर्प था, जटाएं थी और वागंबर धारण किए हुए शिव रूप में वो प्रकट हुए। 5 मुख थे शिव के। उन 5 मुख से उन्होंने 5 वृक्ष प्रकट किए। पहला वृक्ष था विजया, विजया जिसे आप भांग के रूप में जानते हैं, बट उसका सही नाम विजया है। दूसरा वृक्ष था आक का। तीसरा था धतूरे का। आक मतलब अकौआ, अकौआ जिसको आप बोलते हैं। तीसरा था धतूरे का। चौथा था आपका शमी का, शमी का वृक्ष। और 5वां दुर्वा घास को प्रकट किया। ये 5 चीजें प्रकट कर दी। तो ये 5 चीजें ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। लाल चंदन भी चढ़ाया जाता है और नारायण जी का जल भी। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीजें भी किसी के पास ना हो तो कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उसका भी, उस प्राणी का भी कल्याण हो जाए, वो शिवलिंग पर वो चीज चढ़ा पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसी समय उन्होंने एक और वृक्ष प्रकट किया जो 3 पत्ती जिसमें थी और जिसमें तीनों देवों की शक्ति थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। उन्होंने कहा कि ये जो पत्ती चढ़ाएगा ये मंगल करने वाला वृक्ष होगा, ये मंगल करने वाली पत्तियां होंगी। मंगल को आप बिल्व भी बोलते हैं और जिसको हम बोलते हैं बेलपत्र, क्योंकि वो मंगल करने वाला है इसीलिए उसका नाम था बिल्व और जिसका नाम पड़ा बेलपत्र। तो उन्होंने कहा कि ये जो बेलपत्र चढ़ा देगा शिवलिंग पर उसका भी कल्याण हो जाएगा, भले ही वो और कुछ चढ़ाए या ना चढ़ाए, जल जरूरी है। नारायण के जल को तो वरदान उन्होंने दिया कि आपका जल अति आवश्यक है या कंडीशनल है कि ये चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसके बाद की ये सारी चीजें हैं कि बाकी चीजें चढ़ाओ ना चढ़ाओ, अगर बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बेलपत्र चढ़ा देगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। सदाशिव ने कहा कि अगर कोई आएगा शिवलिंग पर और उसके पास बिल्व पत्र नहीं है और अगर वहां पहले से कोई चढ़ा हुआ बिल्व पत्र है तो उसको अगर वो नारायण के जल से धोकर वापस मुझे अर्पित करेगा तो मुझे स्वीकार होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप शिवलिंग पर आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि 100-150 पत्ते एक साथ चढ़ा दो, क्योंकि उसका फल 150 वाला फल नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए उन्होंने बताया, ये आप लोग भी कर सकते हैं, ये पुराणों में लिखा हुआ है कि जो बिल्व पत्र का जो पेड़ है उसकी डंडी से आप एक कलम बना लें और लाल चंदन की शाही बना लें और जो बिल्व पत्र है या बेल पत्र है उसमें जो 3 पत्तियां होती हैं जो तीनों देवों को रिप्रेजेंट करती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो उसकी जो चिकनी सतह होती है, जो चिकनी परत है, वहां पर आप लिखें राम। श्री राम नहीं लिखना है, राम राम राम, और वो आप अर्पित कर दें शिवलिंग पे। तो उस एक बेल पत्र का चढ़ाया जाना 100 बेल पत्रों के चढ़ाए जाने के बराबर है। और अगर आप जीवन में किसी भी चीज से परेशान हैं, अगर कोई कष्ट आया हुआ है तो उस कष्ट को काटने के लिए भी आप इस बिल्व पत्र पर राम 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 लिखकर शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। ये तो उन्होंने शिवलिंग के बारे में बताया। और नारायण के जल की उन्होंने इतनी महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो नारायण ने जल प्रकट किया है, ये जल जीव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जन्म भी जल से होगा और मृत्यु के बाद जो मुक्ति होती है वह भी जल से होगी। तो आप देख सकते हैं जल कितना इंपॉर्टेंट है। जल के बिना जीवन नहीं है और हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है। तो ये कथा थी जो पुराणों से हमने ली और आपको पता लगा कि ये शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं और क्यों चढ़ाई जाती हैं। आगे थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करेंगे, बट आज के लिए इतना ही कि काल भैरव के 2 मंदिर या 2 स्थान क्यों हैं, ब्रह्मा जी को क्या वरदान मिले श्राप लगने के बाद, केतकी के फूल को क्या वरदान मिला श्राप लगने के बाद, और शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज किस किसने प्रकट करी। तो ये था आज के पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे कुछ नई पुराणों की कथा के साथ। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपके जीवन की परेशानियों को कम कर सकती हैं। तो भोलेनाथ की भक्ति में लग जाइए
और हमारे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।